आज का विषय है अहंकार मुक्त जीवन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। अहंकार मुक्त जीवन ही वास्तविक जीवन है। वास्तव में जीवन जीने के लिए है। जीवन महत्वपूर्ण है। जीवन यानी आप चेतना और प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर दोनों मिलते हैं तो जीवन है, अलग हो जाते हैं तो जीवन का समापन है। इस वास्तविकता को आप सभी भली भांति जानते हैं। फिर जीवन को जीना परम आवश्यक है, क्योंकि जीवन दाता ने आपको जीवन किस लिए दिया है? एक ही मकसद, केवल एक मकसद, जीवन जीने के लिए है और कोई कारण नहीं है। जीवन दाता ने जो जीवन दिया है, जीवन जीने के लिए दिया है। जो संबंध दिए हैं उन संबंधों के साथ जी करके सुख का, खुशी का अनुभव करने के लिए दिया है। और प्रकृति के 5 तत्व दिए हैं जीवन के लिए और संबंधों के लिए दिया है। न कि जीवन इन वस्तुओं के लिए, भौतिक पदार्थों के लिए, बल्कि जीवन के लिए ही ये वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ है। तो इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझ लेना है कि जीवन दाता ने जीवन दिया है जीवन जीने के लिए। अब आप अपने आप को देखें। अब आप क्या अपना जीवन जी रहे हैं? जो आपके पास सुख सुविधाएं हैं और जो भी संबंध है, क्या उन संबंधों में आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कोई कमी है? स्वयं में आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में भी, पर्सनल लाइफ में भी कुछ न कुछ कमियां हैं, अभी कुछ और करने की आवश्यकता है? ये देखने की जरूरत है। रही बात संबंधों की, ये भी देखना जरूरी है। क्या वो संबंध जो भी आपके हैं, कोई भी संबंध है, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? और क्या वो सभी लोग आपसे संतुष्ट हैं? यदि नहीं है ऐसा, तो कारण क्या है, इसे देखने की आवश्यकता है। हमारी समझ में यही है, जहां तक जो हमने जाना है, समझा है, अनुभव किया है, रिसर्च किया है, एक ही बात है, वह है अहंकार। अहंकार के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जी पाता है। तो क्या अहंकार मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? यदि हाँ, पहले अपने आप से पूछना जरूरी है कि क्या आप अपना जीवन अहंकार मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? और जो व्यक्ति अपने जीवन को अहंकार मुक्त जीवन जीना चाहे, उसी दिन से वो खुश होना शुरू कर देगा। लेकिन उसके लिए कुछ बातें समझ लेनी बहुत जरूरी है, जिसमें पहली बात है, कभी भी स्वयं से किसी और की तुलना नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि ये मेरे से बेहतर है या मेरे से कमजोर है, इनमें कमियां है। ना ही देखना है कि आपसे ज्यादा अच्छा कौन है, ना ही आपसे कम अच्छा कौन है, बल्कि किसको देखना है? जीवन जीना है आपको। आपका उद्देश्य क्या है? फिर देखिए, अहंकार मुक्त जीवन जीना, जीवन को जीना है। किसको जीना है? स्वयं को जीना है। तो जब आप स्वयं के जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं, तभी संतुष्ट रहते हैं। इसका भी मतलब ये नहीं कि आप जीवन नहीं जी रहे हैं, लेकिन कहाँ चूक हो रही है? आप तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं कि हमारे से ज्यादा समझदार है, हमारे से ज्यादा योग्यता इनमें है, हमारे से ज्यादा जो भी भौतिक प्राप्तियां हैं इनके पास है, या इनके जो संबंध है वो बहुत बेहतर है, वो बहुत अच्छी पद पोस्ट पर है, लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा कुछ करते हैं। तो ये तुलना करते हैं दूसरों के साथ। जब आप दूसरों के साथ ऐसे तुलना करेंगे, तो जो आपके पास प्राप्तियां हैं उसका आप सुख नहीं ले पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। उन्हें प्रयोग तो कर रहे हैं, उससे वो खुशी नहीं मिलेगी। क्यों खुशी नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने तुलना की, आपको लगता है मेरे से बेहतर ये है। जब आपसे बेहतर कोई आपको दिखाई देगा, तो आपको अपने आप में कमियां दिखाई देने लगेंगी, बुराइयां नजर आएंगी। तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? विचार करिए, अपने आप से पूछिए। यदि आपको सुखी रहना है और अहंकार मुक्त जीवन जीना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप स्वयं को देखें, स्वयं के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, स्वयं की प्राप्तियों को देखें, स्वयं की विशेषताओं को देखें और स्वयं के जीवन को जीना प्रारंभ करें। क्योंकि जीवन दाता ने जीवन दिया है जीने के लिए,
और कोई मकसद नहीं है, केवल एक ही मकसद है, जीवन जीने के लिए, संबंध मिले उन संबंधों का अनुभव करने के लिए। ये जरूरी नहीं है जिनके संबंध बहुत कम लोग वो पढ़े लिखे होते हैं और बहुत ही वो गरीब भी होते हैं, मान लीजिए धन के स्तर में भी वो गरीब होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन नहीं जी सकते हैं या उन संबंधों का सुख नहीं ले सकते हैं। क्या हुआ? क्या आपकी दृष्टि में केवल अधिक से अधिक भौतिक सुख साधन होना या उन संबंधियों का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना, बहुत अच्छी पद पोस्ट पर होना, बहुत ज्यादा कमाइयां करना वही सुख का एक आधार है, वही खुशियों का आधार है? इसके अलावा जो लोग साधारण लोग हैं, जिनके पास वो प्राप्तियां नहीं है आपकी दृष्टि में, क्या वो सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं? उनको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है? केवल अधिकार उन्हों को ही है जो कि बहुत ज्यादा भौतिक साधन सुख सुविधाएं, बहुत अच्छी पद पोस्ट पर, केवल वही अच्छा जीवन जी सकते हैं, दूसरा कोई अच्छा जीवन जी ही नहीं सकता है। ये कैसी मानसिकता है, ये कैसी सोच है, ये कैसा भ्रम है? ये अहंकार को संतुष्ट करने के लिए जीवन जिया जा रहा है। ये अहंकार मुक्त जीवन नहीं है, ये अहंकार की संतुष्टि के लिए जीवन है। आपको ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में मिलेंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ना ही आप जैसी विशेषताएं उनमें अंदर और न ही आप जैसी उनके जीवन में भौतिक प्राप्तियां हैं, न ही आप जैसे उनके संबंध हैं, लेकिन उनका जीवन आपको आश्चर्य लगेगा लाखों करोड़ों में से बेहतर है और बहुत अच्छे से वो जीवन को जीते हैं और उन संबंधों के साथ खुश रहते हैं और उन खुशियों को बांटते हैं संबंधों के बीच में। लेकिन जब तुलनात्मक दृष्टिकोण आ जाता है, ये समझ में आ जाता है कि ये तुलना करना प्रारंभ कर देते हैं कि हमारे से बेहतर ये हैं, हमारे से बेहतर संबंध इनके हैं, हमारे से बेहतर प्राप्तियां इनकी हैं, तो जो आपके पास मौजूद है उसकी खुशी नहीं ले पाते, उसका सुख नहीं ले पाते, उसका उपयोग नहीं कर पाते, उसका आनंद नहीं ले पाते। तो अब विचारणीय विषय है, सुख दुख खुशियां प्राप्तियां ये आपके विचारों का विषय है, आपकी सोच का विषय है, ये भौतिक प्राप्तियों का विषय नहीं है। इसे यदि भौतिक प्राप्तियों का आधार बना लेंगे, सांसारिक प्राप्तियों का आधार बना लेंगे, उनके साथ जोड़ लेंगे, तो फिर कैसे संभव होगा आप अपना जीवन जहां पर है, जिस हालात में है, जिन परिस्थितियों में है, जैसे आपको संबंध मिले, क्या उनमें खुश रहा जा सकता है? ऐसी संभावना है? क्या संतुष्ट रहा जा सकता है? यदि आप अपने आप से पूछें, ऐसी बात करें कि इन्हों के बीच में रहते हुए, इनके साथ रहते हुए, इन्हीं साधन सुविधाओं के बीच में रहते हुए मुझे खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, जीवन का परम सुख परम आनंद लेना है और जो आपके संबंधी हैं उनको भी वो खुशियां देनी है, वो सुख देना है, वो आनंद देना है। इरादा तो बना करके देखे, करके तो देखे प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने आप अपने व्यवहारिक जीवन में करके देखें, फिर बताएं आपको हुआ या नहीं हुआ। आप तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते रहेंगे, पूरा जीवन निकल जाएगा केवल इसी में भाग दौड़ में, दुनिया की भाग दौड़ में। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास अधिक से अधिक साधन है, सुविधाएं हैं, जिनके संबंधी बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ही ज्यादा धन कमाते हैं, केवल उन्हें ही खुश रहने का अधिकार है, उन्हें ही संतुष्ट रहने का अधिकार है, उन्हीं के जीवन में शांति हो सकती है, उन्हीं के जीवन में आनंद हो सकता है। बाकी तो सबका जीवन बेकार है, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। वो तो इस सृष्टि में जैसे मनुष्य है ही नहीं, उनको जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है, न ही खुशियां लेने का अधिकार है। वास्तविकता ये है, ये सोच ही गंदी सोच है, लोगों से तुलना करना कि ये भौतिक प्राप्तियां, ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड होना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना, बहुत ज्यादा कमाइयां करना वही सुख का साधन है, वही आधार। ये केवल अहंकार की संतुष्टि है, केवल अहंकार को संतुष्टि मिल सकती है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोच रखेगा उसे खुद को संतुष्टि कैसे मिलेगी? विचार करके देखें। खुद की संतुष्टि के लिए यह आवश्यक हो जाता है। हमारा मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास न करें, प्रयास खूब करें, जितना अधिक से अधिक स्वयं के जीवन को अच्छा बनाना चाहे, अपने परिवार के लोगों को अच्छा बनाना चाहे, जो संबंधी है उनको और बेहतर बनाना चाहे, सब कुछ करें प्रयास, लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं, दूसरे से तुलना करके नहीं, और न ही असंतुष्ट होकर के, संतुष्ट होकर के। प्रयास करना अलग चीज है, तुलना करना अलग चीज है। तो प्रयास करना बहुत अच्छी बात है, हम इसके पक्ष में हैं।
हम इसके पक्ष में ऐसा नहीं कह सकते कि हम इसके पक्ष में नहीं है कि जी आप प्रयास न करें, अच्छा बनने की कोशिश न करें, बहुत कुछ करें, जितने साधन अधिक से अधिक करना चाहे इकट्ठे को आप करें, लेकिन जो है आपके पास उसमें तो खुश रहना सीखें पहले, उनका तो उपयोग करें, उनसे तो खुशियां ले, उनसे तो आनंद ले, उनसे तो सुख ले। जो संबंधी आपके पास है वो ऐसे नहीं है कि बदल दिए जा सकते हैं, पल पल में बदले जा सकते हैं, तो उनमें आप खुश कैसे रहें ये जरूरी है। वो तभी संभव है जब आप स्वयं के जीवन को जीना सीख लेते हैं और स्वयं के जीवन में खुश रहना आपको आ जाता है। स्वयं के साथ स्वयं का रिश्ता बेहतर होगा, आपका खुद के साथ रिश्ता बेहतर होगा, तो आप दूसरों के साथ रिश्ता बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो जितने खराब रिश्ते क्यों ना हो। लेकिन जिसके रिश्ते दूसरों के साथ बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब उसे समझ लेना चाहिए उसका खुद का खुद के साथ भी रिश्ता बेहतर नहीं है। उसे वहां काम करने की आवश्यकता है, वहां ठीक करने की आवश्यकता है, जहां कमी है उसे नहीं ठीक किया जा रहा है, दूसरों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रिश्ते जो हमारे हैं ये सुधर जाए, ये ठीक हो जाए। खुद को नहीं बदलना चाहते, खुद को नहीं बदलना चाहते, खुद को खुशियां नहीं लेना चाहते, खुद के जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं चाहते, केवल दूसरों के जीवन में बदलाव चाहते। कैसे खुशियां मिलेगी, कैसे जीवन में सुख मिलेगा, कैसे जीवन में आनंद मिलेगा। आप चाहते हैं जीवन में खुशियां, तो आवश्यक है आप अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें। जिस हाल में है, जो साधन है, जो सुविधाएं, जो आपको संबंधी मिले हो, उनमें भी आप खुश रह सकते हैं। वो नहीं रह पा रहे, छोड़ दीजिए उनके हाल पर, लेकिन आप तो खुश रहें। आप खुश तभी रह सकते हैं जब आप एक दृष्टिकोण अपना लें, एक माइंडसेट अपना तैयार कर लें कि जो भी हमारे पास है, चाहे साधन है, सुविधाएं हैं, संबंध है, वो दुनिया की सबसे बेहतर है, सबसे अच्छे, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। तब ये जब सोच आपकी होगी तो उनके साथ आप अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे, अच्छे से आप उनके साथ रह पाएंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं फिर क्या होता है, लोगों को एक ही शिकायत होती है, क्या करें, सामने वाले ऐसे हैं तो हम क्या करें, कहां तक बर्दाश्त करें, कहां तक करें। अरे भाई, समझने की कोशिश करो, आप अपने आप को बदलने का प्रयास करो, जीवन जीने की कोशिश करो, संबंधों का सुख लो। यदि आपको संबंधों का सुख लेना आता है तो सुख ले लेंगे, वो ऐसे हैं तो वो दुखी बने रहेंगे। आप तो खुशियां लो, आप अपनी खुशियों को क्यों खत्म कर रहे हो, क्यों समाप्त कर रहे हो दूसरों को देख करके, क्यों तुलना करके दूसरों से। तो इस वास्तविकता को समझ लेना परम आवश्यक है। जीवन जीना है खुद के लिए, जीवन अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं जीना है। और ये जितनी भाग दौड़ की जिंदगी है, इसमें आप देखेंगे, झांक करके देखेंगे, खुद को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यही पता चलेगा ये केवल अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, केवल अहंकार को संतुष्टि होगी। और जिसे जीवन जीना आता है, हम आपको चुनौती देते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं, जिसको जीवन जीना आता है, चाहे जैसे उसके संबंधी हो, चाहे जैसे उसके पास भौतिक प्राप्तियां हो, कम हो या अधिक हो, कुछ भी हो, उनमें वह सुखी रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है। ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। यदि जीवन जीना नहीं आता है तो चाहे जितनी आपको प्राप्तियां हो जाए, चाहे जितने अच्छे संबंधी आपको मिल जाए, सब कुछ आपके पास बेहतर हो, फिर भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। आवश्यकता इस चीज की है कि जीवन को जीना है, जीवन के समय को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना। उस जीवन दाता ने जीवन दिया है जीने के लिए, जीवन इसलिए नहीं दिया कि संबंधियों को बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में आप अपने जीवन को भूल जाएं, भौतिक प्राप्तियां दुनिया भर की इकट्ठी करने के लिए कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और अपने जीवन को ही जीना भूल गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाए, लेकिन अपने जीवन को जीते हुए। यदि आप अपने जीवन को ही जीना भूल गए तो उस जिम्मेवारी निभाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि जो अपना जीवन खुद ही नहीं जीना जानता है और नहीं जी पा रहा है, वो दूसरों का जीवन बेहतर कैसे कर सकता है, कैसे ब्रह्म जीवन जी रहे हैं। खुद का जीवन बेहतर नहीं, दूसरों का बेहतर जीवन बनाने की बात कर रहे हैं। खुद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, दूसरों के जीवन को कहते हैं हमारे परिवार के हम इनका जीवन बहुत बेहतर बना देंगे। अरे अपना तो बना लो पहले, फिर दूसरों का बना लेना। ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए, कहीं भी ये छिपा हुआ तो इस भ्रम में जीने से कोई फायदा नहीं। पूरा जीवन निकला जा रहा है, आपका एक एक सेकंड इतना मूल्यवान है जो आपके हाथों से जा रहा है। आप कर क्या रहे हैं?
दूसरों से तुलनात्मक दृष्टिकोण अपना करके आप अपने जीवन को स्वयं को बर्बाद कर रहे हैं, स्वयं को दुखी कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करिए अपने साथ, स्वयं के साथ ऐसा गुनाह मत करिए, स्वयं को इतना मत सताइए, स्वयं को इतना परेशान मत करिए। आप अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें, संबंधी जैसे भी है उनसे सुख लेना प्रारंभ करें। भौतिक साधन सुविधाएं जितनी है उनको खुशियों भरा जीवन जिए, उनको जितना उनका उपयोग करें, उनका सुख ले, उनका आनंद ले। यदि जीवन में आपको जीना आता है, खुशियां लेना आता है, आनंद लेना आता है, सुख लेना आता है, तो हर परिस्थिति में कैसे भी माहौल में वो व्यक्ति खुश रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है। और जिसे नहीं आता है, चाहे दुनिया की सारी प्राप्तियां उसको दे दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह पाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप क्या चाहते हैं। अहंकार को संतुष्ट करने में जीवन को गंवाना चाहते हैं, या जीवन जी करके जीवन की जो खुशियां हैं, सुख है, आनंद है, प्रेम है, स्वतंत्रता है, वह जीवन जीना चाहते हैं। ये फैसला आपके हाथ में, क्योंकि आपका जीवन है, आप कैसा जीना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। फैसला आपको स्वयं करना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय था अहंकार मुक्त जीवन। यदि आप अहंकार मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अवश्य जी पाएंगे, ये उद्देश्य है। हमारी यही हार्दिक शुभकामना है कि आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, सुख से भरा रहे, आनंद से भरा रहे, प्रेम से भरा रहे, स्वतंत्रता से पूर्ण रहे और अहंकार मुक्त जीवन हो, खुशियां ही खुशियां जीवन में हो। यही हमारी हार्दिक दिलोजां से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।